नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, राजस्थान सरकार के सभी राजपत्रित अधिकारी मतलब गजेटेड अधिकारियों को 1 जनवरी 2011 से आज दिनांक तक हर वर्ष अपना IPR मतलब अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन करना है। न केवल राजपत्रित अधिकारियों को बल्कि राजपत्रित अधिकारियों को अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको भी 1 जनवरी 2021 से अब तक के जितने भी IPR हैं वो सभी IPR ऑनलाइन करने थे। यदि ऐसे कोई कर्मचारी हैं जिन्होंने IPR नहीं भरे हैं निर्धारित तिथियों तक, मतलब राजपत्रित अधिकारी ने यदि जनवरी 2011 से अब तक यदि कोई IPR नहीं भरा है या कोई अराजपत्रित अधिकारी ने 1 जनवरी 2021 के बाद से अब तक यदि बीच में कोई IPR छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या क्या होने वाला है। ऐसी कंडीशन में ऐसे कर्मचारियों की विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा, साथ ही आगामी वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा, आगामी वेतन वृद्धि भी स्वीकृत नहीं की जाएगी। और दोस्तों, यह जो लेटर है ये लेटर अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने निकाला है और यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है अब कर्मचारियों को, और 25 अप्रैल 2025 तक का ये समय दिया गया है। 25 अप्रैल 2025 से पहले यदि आपके कोई भी IPR अधूरा है तो वो IPR आपको कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों, अब सीखते हैं कि किस प्रकार से आप अपने अधूरे पुराने IPR को किस प्रकार से कंप्लीट करें ऑनलाइन। दोस्तों, SSO पोर्टल पर IPR किस प्रकार से भरें आप राजकाज की ऐप पर, इसके लिए मैंने पूर्व में वीडियो बनाए हुए हैं। चाहे आपके पास कोई किसी भी प्रकार की कोई अचल संपत्ति है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में किस प्रकार से आप अपना IPR भरें, ये मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बनाया हुआ है। उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आप अपने IPR को किस प्रकार से अपडेट करें इसके लिए भी मैंने पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है। डिलीट कैसे करें, एडिट कैसे करें, सारी प्रक्रिया मैंने समझाई हुई है। तो आप IPR से संबंधित मेरे जो पूर्व में वीडियो हैं उनको एक बार अवश्य देख लें ताकि आप IPR बड़े आसानी से भर सकें। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके पूर्व में किसी भी प्रकार के बकाया IPR हैं तो आप उनको किस प्रकार से भरते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने SSO पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपके राजकाज की जो ऐप है आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं दिखती है तो अदर एक्टिव्स जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो सब यहाँ पर ओपन होकर के आ जाती हैं। ये देखें, यहीं पर यदि आप इसको सर्च नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर क्विक सर्च दिया गया है, इसमें आपको लिखना है राजकाज। ये देखें दोस्तों, राजकाज लिखने के बाद राजकाज से संबंधित चारों ये एप्लीकेशंस आ गई हैं। आपको IPR भरना है। राजकाज IPR जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप राजकाज एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपडेट प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ पर जाकर के आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसे अवश्य देख लें ताकि आप अपनी प्रोफाइल को किस प्रकार से अपडेट करें वहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, फिलहाल अपन यहाँ पर देखते हैं कि आपने कोई पूर्व में अधूरे IPR छोड़ रखे हैं तो कौन सा आपको कैसे आपको भरना है। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर लीगेसी IPR 2011 से 2024 दिया गया है। इस पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करते हैं तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ कुछ इस प्रकार से जानकारियाँ आ जाती हैं। आगे कहीं पर भी आप आगे बढ़ें इससे पहले सबसे पहले यहाँ पर देखें दोस्तों, ऊपर ही ऊपर IPR फॉर्मेट PDF डॉक्यूमेंट दिया गया है। इसको आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो जो IPR का फॉर्मेट है उसकी PDF आपके यहाँ पर डाउनलोड होगी और वो डाउनलोड हो करके ओपन होगी। उसको डाउनलोड करके आपको रखना है, प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद में इसको आपको पूरा कंप्लीट भरना है। कंप्लीट भर के वापस से इसकी PDF बनानी है क्योंकि यह PDF दोस्तों आपको उसमें अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद में वापस से आपको चलना है उसी जगह। यहाँ देखें दोस्तों, तो यहाँ पर 2011 से देखें, इसको थोड़ा सा आप लेफ्ट में लेंगे
तो यहाँ पर सब पेंडिंग बताया हुआ है दोस्तों 2011 से। यदि आप राजपत्रित अधिकारी हैं तो 2011 से आपको सभी पेंडिंग देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पर केस में दोस्तों राजपत्रित अधिकारी नहीं है तो 2021 से हमको देखना है। 2021 का अपन देखते हैं तो 2021 का यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है। 2022, 23, 24 के यहाँ पर भरे हुए हैं, सबमिटेड हैं। तो यहाँ पर जो पेंडिंग है उसको हमको सही करना है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, देखें सबसे पहले टाइप और मोर कैरेक्टर यहाँ पर ऊपर देखें अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारे इसको जैसे ही टच करते हैं, जैसे हमको यहाँ पर एजुकेशन के लिखना है तो एजुकेशन में यहाँ पर लिखूँगा। एजुकेशन लिखते देखें दोस्तों, एजुकेशन से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो आ जाएंगे। ये देखें दोस्तों, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ पर ले रहा हूँ। ये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने ले लिया है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपको ले लेना है। उसके बाद में आपको पोस्टेड डिपार्टमेंट लिखना है। पोस्टेड डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, तो पोस्टेड डिपार्टमेंट जो है वो आपको ले लेना है। यहाँ पोस्टेड डिपार्टमेंट में भी मैं टच करता हूँ। टच करने के बाद में यहाँ पर भी मैं एजुकेशन लिखता हूँ। तो एजुकेशन जैसे लिख करते हैं अपन तो सारे यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित आ जाते हैं। ये दोस्तों मोबाइल में मैंने ओपन किया हुआ है, कंप्यूटर में भी ये बड़े आसानी से दिखता है और कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छा दिखता है, परंतु मोबाइल से करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने यहाँ से ले लिया है। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैंने अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट ले लिया, पोस्टिंग डिपार्टमेंट ले लिया। अब कैडर में दोस्तों यहाँ पर लिखना है, जैसे आपके यदि आप राजस्थान एजुकेशन सर्विस में तो आप राजस्थान एजुकेशन सर्विस लिख सकते हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस है तो मैं यहाँ पर सबऑर्डिनेट जैसे ही लिखूँगा सबऑर्डिनेट। तो देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है सबऑर्डिनेट तो यहाँ नीचे ये देखें दोस्तों, मोबाइल में कुछ इस प्रकार से आता है दोस्तों। कंप्यूटर में सबऑर्डिनेट के जस्ट नीचे ही लिखा हुआ था, मोबाइल में आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, सबऑर्डिनेट में राजस्थान सबऑर्डिनेट में ये आ रहा है राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो आपको यहाँ पर ले लेना है राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस। हमारे केस में राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस था, आपके केस में जो भी है वो आप ले लें। इसके बाद में डेजिग्नेशन लेना है, ये वाला डेजिग्नेशन देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे केस में फिजिकल टीचर है तो मैं यहाँ पर फिजिकल लिख करके सर्च करता हूँ। फिजिकल आपके टीचर भी हो सकता है दोस्तों, जो भी आपके केस में है वो आप लिख करके सर्च करें। मैंने यहाँ पर फिजिकल लिख दिया है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आ गया है। तो ये देखें दोस्तों, तो ये आपको पोस्ट ले लेनी है। इस प्रकार से लेने के बाद में यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन ले लिए, उसके बाद में बेसिक लिखनी है। जो उस समय आपकी बेसिक थी 2021 में वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये मैंने लिख दिए जैसे 65,200 रुपये, ठीक है। ये लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर अब देखें अपलोड PDF दिया गया है। तो यहाँ पर अपलोड PDF में आपको वो PDF अपलोड करनी है जो कि आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। डाउनलोड करके उसको आपको हाथ से भर लेना है। हाथ से भर करके मोबाइल से ही आपको PDF बनाना है और PDF बना करके यहाँ अपलोड PDF पर इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो ब्राउज दिया गया है इस पर आपको सिंपली टच करना है। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ या फाइल्स जो भी आपके ऑप्शंस आते हैं उसमें आपको जाना है। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैंने रिसेंट में ही PDF बनाई थी तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखें दोस्तों, कागज़ के नाम से बनी हुई है मेरी PDF। आप PDF बना के उसको ऐसा नाम दे लें ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। मैंने यहाँ पर ले ली है। ये देखें दोस्तों, जैसे ही ये इस पर अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर उसका नाम दिखने लगेगा और PDF दिखने लगेगा। अपलोड पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो यह अपलोड हो जाएगा। यहाँ देखें दोस्तों, जैसे अपलोड किया तो उसके बाद में यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आ गया है। पहले यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा था। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपने कहीं कोई गलत PDF तो अपलोड नहीं कर दिए तो सबमिटेड पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिटेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन होने के तैयार हो जाएगी। इसको ओपन होकर के आप देख सकते हैं कि आपने सही PDF अपलोड की है या नहीं की है, या सही IPR अपलोड किया है या नहीं किया है। मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर सबमिटेड कर दिया है। तो यहाँ पर 2021 का भी सबमिटेड लिखा हुआ गया है, जिस प्रकार 2022, 23, 24 का सबमिटेड लिखा हुआ था उसी प्रकार से। अब यदि इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग संशोधन करना चाहते हैं तो दोस्तों ये
यदि आप पीडीएफ को चेंज करना चाहते हैं तो अपलोड पीडीएफ पे एक बार फिर से टच करके कोई दूसरी पीडीएफ आप भरना चाहते हैं तो उसको भर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में माइनस जैसा निशान है, यहाँ पर एक्शन दिया गया है, देखें इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आप क्लिक करके यदि आपने कोई गलत आईपीआर भर दिया है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आपके बकाया आईपीआर को भर सकते हैं। बकाया आईपीआर को भरने के बाद में आप उसमें यदि कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसको संशोधन भी कर सकते हैं और आप उसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यह जानकारी आपके अन्य साथियों तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आईपीआर जो बकाया आईपीआर है उसके भरने की अंतिम तिथि नज़दीक ही आ रही है। उससे पहले आपको आईपीआर भर लेना है। यदि बकाया आईपीआर नहीं भरते हैं तो उस केस में वेतन वृद्धि, पदोन्नति इत्यादि के नुकसान भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे उपयोगी वीडियो को आप अन्य साथियों तक अवश्य शेयर करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जाते जाते सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।